बांग्लादेश में हिंदू को कैसे मारा, हत्या का पूरा सच आया सामने। क्या अब पीएम मोदी लेंगे कोई एक्शन? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की हत्या और उस्मान हादी की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। बांग्लादेश से आ रही हर नई खबर चिंता बढ़ा रही है और इस पूरी घटना ने भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को और गहरा दिया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंसा की आग भड़की हुई है। हालात लगातार खराब हो रहे हैं और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दीपू दास नाम के हिंदू मजदूर की मौत ने तो पूरे मामले को वैश्विक स्तर तक चर्चा का मुद्दा बना दिया है। लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है। दावे कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में भीड़ ने घेर लिया, उसे पीटा गया और हत्या कर दी गई। कुछ दावों में यह तक कहा जा रहा है कि एक 7 साल की बच्ची को भी जला दिया गया। हालांकि इन बयानों की स्वतंत्र जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण है कि बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भी बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह घटना इंसानियत पर हमला है। नसरीन ने दीपू को एक गरीब मजदूर बताया जो एक फैक्ट्री में काम करता था और अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा था। तस्लीमा के आरोप हैं कि दीपू को उसकी फैक्ट्री के मैनेजर ने नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया था और फिर एक छोटे से विवाद को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। उनके अनुसार एक मुस्लिम सहकर्मी ने अचानक भीड़ के सामने आरोप लगा दिया कि दीपू ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की है। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने बिना जांच परख के दीपू पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। नसरीन का आरोप है कि पुलिस ने भी दीपू की बात नहीं सुनी और उसे बचाने में नाकाम रही। दीपू की मौत ने उसके परिवार की जिंदगी को तोड़ दिया। उसका परिवार गरीब है, पिता विकलांग हैं, पत्नी और बच्चा उसी की कमाई पर चलते थे। आज वे पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे हैं। दीपू के पिता रविलाल दास कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे के बारे में जानकारी फेसबुक के जरिए मिली। किसी ने बताया कि दीपू को पेड़ से बांध दिया गया और आग लगा दी गई। परिवार का दावा है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया गया। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। भीड़ सरकार पर दबाव बना रही है और मांग कर रही है कि उस्मान हादी की हत्या करने वालों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ हिंदू समुदाय दीपू दास के लिए भी न्याय की मांग कर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बंगाल सरकार को सुरक्षा तैनात करनी पड़ी है। राजधानी ढाका से लेकर कई जिलों तक तनाव बढ़ गया है और पुलिस और सेना की तैनाती भी बढ़ी है। भारत के लिए यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कई राजनीतिक बयान सामने आए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। इधर नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत सरकार इस घटना पर कोई नया कदम उठाएगी? कई लोग मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी को इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए और बांग्लादेश से जवाब मांगना चाहिए। हालांकि सरकारी स्तर पर अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए भारत हर कदम सोच समझकर उठाएगा। लेकिन यह सच है कि हिंदू समुदाय इस घटना से बेहद दुखी है। यह मामला सिर्फ धर्म का या राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानियत से जुड़ा सवाल है। एक मजदूर की जान गई है, एक परिवार उजड़ गया है। आगे की जांच रिपोर्ट और सरकारी बयान बहुत महत्व रखने वाले हैं। दुनिया की नजर अब इस मामले पर है। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह साजिश है? क्या यह धार्मिक उन्माद है या फिर कानूनी व्यवस्था की नाकामी? इस पूरे तनाव पर आपकी राय क्या है? अपने विचार जरूर बताइए और याद रखिए, जिस दिन हिंदू जाग गया तो कोई चैन से नहीं सो पाएगा। जय हिंद।